मिल रहा है। जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था, अब 1200 रुपए में मिल रहा है। मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बढ़ गई है। महंगाई वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे कैसे पहली बार क्षेत्र में मेट्रो लाई जाती है, कैसे पहली बार सेंट्रल स्कूल लाया जाता है, पहली बार। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, इस समय दिल्ली की एक सीट को लेकर काफी चर्चा है और इस सीट की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है चूंकि उस सीट से कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली की जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है दर्शकों, उसको लेकर के उस समय इतनी ज्यादा चर्चा जो हो रही है या फिर कांग्रेस पार्टी में जो खलबली मची है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो भाजपा में भी शामिल हो चुके हैं, अरविंद सिंह लवली। लेकिन ये कोई जो आप कह सकते हैं कि इस्तीफे देने की बात या पार्टी से अलग होने की बात जो है ये नई नहीं है और ये अचानक में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें पहले से तय थी। पहले से ही ये पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग जो है वो की गई थी और तभी जाकर के अरविंद सिंह लवली ने ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन कन्हैया कुमार, जो कि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में 2019 की हम बात कर रहे हैं, उस चुनाव में जब बेगूसराय से उन्हें उतारा गया था, उस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और उस समय उनकी पार्टी भी अलग थी, सीपीआई से वो खड़े हुए थे, तो उनकी हार वहां पर देखने को मिली। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि दिल्ली की इस सीट पर, नॉर्थ ईस्ट सीट जो है, वहां पर जो बिहारी जो प्रवासी हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है और वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो भाजपा ने भी ठीक उस तरीके का ही दाव हमेशा से चला है। मनोज तिवारी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, वो इससे पहले जीत भी चुके हैं दोबारा। तो ये सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब क्या वाकई इसको लेकर के साफ तौर पर कन्हैया कुमार की अब कहीं ना कहीं आजमाइश है, ये उनके लिए एक चुनौती है कि वो किस तरीके से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे। और इस बिना पर भी कि पार्टी में उनको लेकर कितनी अफरा तफरी है, जो स्थानीय वर्कर हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार को टिकट क्यों दिया गया और क्यों उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया, क्यों उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, स्थानीय लीडर को क्यों नहीं दिया गया। अब इस पूरे मुद्दे पर आइए आपको एक रिपोर्ट दी। तो इस देश के कुछ धन पशु हैं, वो जिन सामान को पैदा करते हैं उसका दाम रोज बढ़ रहा है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? अब कैसे मिल रहा है? 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धरती इस पे जो खेती करने वाले किसान हैं, उनके फसल को उनको सोना का दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन उस किसान को जब अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए जेवर बनाना है, तो जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था, आज 70,000 रुपये तोला मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था, अब 1200 रुपए में मिल रहा है। मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है, उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। सच्चाई यह है कि आप रामटेक में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग नागपुर आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। कम से कम 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा रामटेक से लेकर के नागपुर तक। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन है उनके माँ बाप? उनके माँ बाप खेती करते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं, और वो दुकानदार सपना देखता है कि पेट काट करके अपने बच्चे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार कन्हैया कुमार का ये पक्ष, कन्हैया कुमार की ये दावेदारी, ये कितनी सच्ची है और इसको लेकर के खास करके जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कितनी मेहनत कर पाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें दर्शकों कि कांग्रेस पार्टी में जो एक टूट हुई है अरविंद सिंह लवली के तौर पर, हालांकि अरविंद सिंह लवली इससे पहले भी भाजपा में रह चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से चुनाव के समय पर अदला बदली का जो खेल है वो चलता रहता है। और इससे भी बड़ी तस्वीर जो निकल करके सामने आई थी जब अरविंद सिंह लवली कन्हैया कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अरविंद सिंह लवली बगल में बैठे थे कन्हैया कुमार के साथ में, और उस समय ही पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और कन्हैया कुमार की दावेदारी को लेकर के विरोध कर रहे थे कि उनको यहाँ से क्यों उतारा गया, उनको क्यों टिकट दिया गया, उनको क्यों प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि उसके कुछ दिन के बाद सारा का सारा माजरा जो वो निकल करके सामने आ गया, लेकिन अब मनोज तिवारी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अब इसका, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने का पूरी तरीके से मन बना लिया और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं वो कि इस पूरे मामले को भुनाया जा सके, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर लोगों के बीच और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा सके, ताकि जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं, वो कन्फ्यूज हों और फिर वो भाजपा की तरफ चले आए। अब ऐसे में दर्शकों ये एक तैयारी, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लानिंग हमें जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या दिल्ली की इस सीट पर ये बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है। वैसे में आइए मनोज तिवारी को 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे कैसे पहली बार क्षेत्र में मेट्रो लाई जाती है, कैसे पहली बार सेंट्रल स्कूल लाया जाता है, पहली बार रेलवे स्टेशन लाया जाता है, कैसे पहली बार पासपोर्ट ऑफिस बना दिया जाता है, कैसे पहली बार नदी पे सिग्नेचर ब्रिज जैसा ब्रिज बन के तैयार होता है, कैसे पहली बार 709 भी जैसा एलिवेटेड रोड जिससे तमाम जो ट्रैफिक जाम होते थे उनको दूर किया जाता है। ये सब कुछ तो देखेंगे ही, और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जिसने हमेशा इस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को इग्नोर किया, उसको जरूर दिख जाएगा कि 14,600 करोड़ का काम कैसे कर देता है कोई सांसद अपने क्षेत्र में। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार इस सीट को लेकर के आपकी राय क्या है, और क्या वाकई वोटर्स जो हैं कन्हैया कुमार को इस बार सांसद बनाने के लिए तैयार हैं? क्या उनकी नीतियों को लेकर के, रणनीतियों को लेकर के उनके साथ वो खड़े हो पाएंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।